कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी मस्त चल रही होगी, जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में हम आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, एंड इवन साथ साथ में उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, हम वैसे ही क्वेश्चंस आज इंपॉर्टेंट से देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन अटेंड कर रहे हो वो सारे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन जानने के लिए। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो भाई थोड़ा सा डोज ऑफ मोटिवेशन तो बनता है बॉस, क्योंकि भाई मोटिवेशन तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही। तो पढ़ाई के लिए ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। एग्जैक्टली भाई, अगर आपने सोचा है कि बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे चाहिए तो अच्छे तब तक ही आ सकते हैं जब तक मेहनत करोगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला बाबा, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको एक न्यूज दे देती हूँ कि चाहे वो आपके चैप्टर वाइज नोट्स हो, सारे ही सब्जेक्ट के उनके यूट्यूब के लिंक्स हो, या फिर हमारे अपने हैंड रिटन नोट्स हो, या हमारा जो हम एक्टिविटी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस ले रहे हैं, या फिर आपको जो प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए अपने बोर्ड्स में प्रैक्टिस करने के लिए, वो सब कुछ आपको वेदांतु दे रहा है जस्ट वन क्लिक में। जस्ट वन क्लिक में कैसे? अगर आप सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। वो लिंक को अगर आप क्लिक करोगे तो देखो ऐसा लिंक होगा, डाउनलोड चैप्टर वाइज नोट्स एंड डेली हैंड रिटन नोट्स। जिसको अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपको एक पीडीएफ ओपन होकर के आएगी, इस तरीके की एक्सेल शीट ओपन होकर के आएगी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है डेली हैंड रिटन नोट्स, 20 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज हर एक सब्जेक्ट के, एंड प्रैक्टिस पेपर्स आपके बायो का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, एसएसटी का हो, मैथ्स का हो, सब कुछ अवेलेबल है। क्लास 10th के जितने भी सेशंस हैं, पीवाईक्यू मैराथन्स, वन शॉट आपके सर ने जो एनसीईआरटी मैराथन लिए हैं, जो मैंने अपने पीवाईक्यूज मैराथन्स लिए हुए हैं, वन शॉट है, प्री बोर्ड्स के मैराथन्स है, सुपर 50 है, सुपर 100 है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आप वो सब कुछ चेकआउट कर सकते हो बस जस्ट एक क्लिक में। यहाँ से आपको उसकी यूट्यूब की लिंक मिल जाएगी जो आपको सर्च नहीं करनी पड़ेगी, और यहाँ से आपको उनकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप नोट्स लेकर के रिविजन कर सकते हो। तो भाई इतना सब कुछ जस्ट वन क्लिक में मिल रहा है भाई, तो एक क्लिक करके ये सबको प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लेते, ठीक है। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। तो भाई स्टार्च क्या होता है, हम सबको पता है कि स्टार्च जो है वो ग्लूकोज, जब हमारे लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करती है तो वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करती है, जो कि स्टार्च के फॉर्म में क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। तो भाई स्टार्च को हमें प्रेजेंस चेक करनी है, मतलब हमें फोटोसिंथेसिस चेक करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हमने एक प्लांट ए लिया, ठीक है, और एक प्लांट बी लिया, ठीक है। प्लांट ए को हम लोग एक डार्क रूम में रख देंगे, डार्क रूम मतलब बिना सनलाइट के, और प्लांट बी को हमने सनलाइट में रख दिया, ठीक है, फॉर मैक्सिमम 6 to 8 आवर्स। 6 से 8 घंटे के लिए हमने दोनों को एक डार्क रूम में, एक आपके सनलाइट के रूम में रख दिया। फिर हम क्या करते हैं, प्लांट ए में से एक लीफ लेंगे, ठीक है, लीफ ए ली मैंने, और इसी प्लांट में से मैंने लीफ बी ली, ठीक है, लीफ ए और लीफ बी ली। तो अब लीफ ए को क्या करना है, हमें उसमें से क्लोरोफिल को रिमूव करना है, क्योंकि जब तक उसमें क्लोरोफिल रहेगा वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करेगा। तो बाई चांस अगर हमने उसको डार्क रूम से निकाल करके किसी लाइट रूम में जाकर के टेस्टिंग की, भाई टेस्ट तो हमें जलते हुए रूम में ही करेंगे ना, या सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे जहां पे हमें कुछ दिखाई दे कि हम कर क्या रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि लीफ ए वापस से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं, लीफ ए को बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? बॉइलिंग वाटर में आपका 10 मिनट्स के लिए, 5 to 10 मिनट्स के लिए बॉइलिंग वाटर में डाल दो, या फिर एथेनॉल जो होता है एथेनॉल उसमें डाल सकते हो, अल्कोहल में डाल सकते हो। ये हमें दोनों ही लीफ के साथ करना है, लीफ ए के साथ भी और लीफ बी के साथ भी। दोनों को किस में डाल देंगे हम? बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं, सिर्फ 10 to 15 मिनट्स या 5 to 10 मिनट्स के लिए आपने उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, ताकि वो क्या हो जाए, आपकी कलरलेस हो जाए। जितना भी क्लोरोफिल का
आयोडीन की फ्यू ड्रॉप्स डालनी है आपको, लीफ बी में भी आयोडीन की फ्यू ड्रॉप्स डालनी है आपको। तो भाई जब आप दोनों में आयोडीन की ड्रॉप्स डालोगे तो आपको पता है आयोडीन स्टार्च की प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो भाई जहां आपकी जो लीफ ए होगी वो रेडिश ब्राउन रहेगी, क्या रहेगी, रेडिश ब्राउन ही रहेगी आपके आयोडीन की प्रेजेंस में। आयोडीन की फ्यू ड्रॉप्स डालने के बाद उसका कलर रेडिश ब्राउन ही रहेगा, जबकि लीफ बी जो होगी वो ब्लू ब्लैक कलर शो करने लगेगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई इसमें ग्लूकोज बना ही नहीं। जब ग्लूकोज नहीं बना तो स्टार्च भी कन्वर्ट नहीं हुआ, जितना भी स्टार्च था जो पहले से बना हुआ था उसने वो डार्क रूम में रह करके यूज कर लिया, दोबारा से उसमें फोटोसिंथेसिस हुई ही नहीं, तो स्टार्च की फॉर्मेशन हुई ही नहीं। और ये क्या होता है, इसमें सनलाइट हो रही थी, सनलाइट की प्रेजेंस में उसने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज को उसने स्टार्च के फॉर्मेट में स्टोर करके रख लिया, तो उसने ब्लू ब्लैक कलर शो कर दिया और आपकी लीफ ए ने रेडिश ब्राउन कलर शो किया, जिससे हम कह सकते हैं कि भाई स्टार्च की प्रेजेंस होती है आपकी लीव्स में। अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन पढ़ना है या प्रॉपर लिखना है तो आप इस तरीके से पूरी एक्टिविटी को फ्रेम कर सकते हो, एक बार इसको रीड कर लेना या फिर अपने वर्ड्स में लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया कि ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आपको करना कैसे है, ठीक है। हाँ चलो, तो भाई इट वाज फाउंड दैट द लीफ केप्ट इन सनलाइट गेट्स चेंज इनटू ब्लू ब्लैक कलर, क्योंकि उसने स्टार्च प्रोड्यूस किया, जबकि प्लांट जो ए था हमने डार्क रूम में रखा था उसने स्टार्च प्रोड्यूस नहीं किया, तो वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। बस इसी की ये पूरी एक्टिविटी जो है आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखनी है। अगर आपको ये लिखनी है तो आप ये भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है उसमें भी, ठीक है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट, इस तरीके का डायग्राम अगर आपसे ड्रॉ हो सकता है तो ड्रॉ भी कर लेना, वरना एज सच कोई कंपलसरी नहीं होता कि एक्टिविटी में आप डायग्राम ड्रॉ करो। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने एक प्लांट लिया, सपोज करो मैंने एक प्लांट लिया और ये किसमें लिया, सनलाइट की प्रेजेंस में लिया, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में लिया, सनलाइट आ रही है इस प्लांट पे, ठीक है। इस प्लांट की एक लीफ को मैंने किसमें डाल दिया, एक बीकर के अंदर डाल दिया, इस लीफ को मैंने बीकर के अंदर डाल दिया, किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ, ठीक है। तो अब आपको पता है KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये लीफ जो एक सिंगल लीफ है, मैंने एक ही लीफ को कवर किया है, सारी लीफ को नहीं कवर किया, एक ही लीफ को कवर किया मैंने, और ये जो लीफ है उसको आप प्लक नहीं करोगे, ये लीफ जो है आपके प्लांट से अटैच रहेगी, ये क्या रहेगी, आपके प्लांट से अटैच रहेगी, ठीक है, ये आपके प्लांट से अटैच रहेगी। बस हमने इसको क्या किया, बीकर में इंसर्ट कर दिया और उसके अंदर हमने KOH डाल दिया। तो भाई अब उसको आपने कहाँ रखा हुआ है, सनलाइट में रखा हुआ है, ठीक है। तो सनलाइट में क्या हो जाएगा, प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा इसमें, ठीक है। तो अब 6 से 8 घंटे के बाद, 6 to 8 आवर्स के बाद आपको क्या करना है, प्लांट की दूसरी लीफ उठाना है। सपोज करो ये लीफ A है और यहाँ पे एक लीफ B है, ठीक है। इस लीफ B में आपको क्या करना है, आयोडीन टेस्ट करना है, ठीक है। इस लीफ B में भी आपको आयोडीन टेस्ट करना है और इस लीफ A में भी आपको आयोडीन का टेस्ट करना है। क्या करना है, आयोडीन का टेस्ट करना है, दोनों ही लीव्स में आपको आयोडीन टेस्ट करना है। कैसे करना है आपको, लीफ दोनों को आप प्लग करोगे, दोनों को बॉइलिंग वाटर में डालोगे ताकि क्लोरोफिल आपका पूरा वैनिश हो जाए, हट जाए वहां से, या फिर एथनॉल से ट्रीट कर लोगे उसको 5 मिनट के लिए ताकि क्लोरोफिल जो पूरा डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डालनी है लीफ A और लीफ B दोनों पे। तो आप देखोगे कि लीफ B जो होगी वो ब्लू ब्लैक कलर शो करेगी, आपकी लीफ B जो होगी ना इसने ब्लू ब्लैक कलर शो किया, ठीक है, क्योंकि भाई हमने देखा था, हमने सनलाइट पे रखा है तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का, जबकि लीफ A जो होगी वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी। रेडिश ब्राउन कलर की क्यों हो जाएगी, मैंने अभी आपको बताया कि KOH डाला हुआ था, इस बीकर के अंदर मैंने क्या डाला हुआ था, KOH डाला हुआ था। KOH ने क्या किया, सारी बीकर के अंदर जितनी भी CO2 प्रेजेंट थी उस सबको एब्जॉर्ब कर लिया और प्लांट को कोई भी CO2 मिली ही नहीं। तो जब CO2 मिलेगी ही नहीं तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी परफॉर्म नहीं करेगा, चाहे सनलाइट ही क्यों ना प्रेजेंट हो, क्योंकि सनलाइट के साथ साथ उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए होता है आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। तो इस
एक्टिविटी से हम ये बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी काफी नेसेसरी होता है, उसकी प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा ही नहीं। तो इसी तरीके से हमने डिस्चार्ज कर लिए दो प्लांट को। एक प्लांट को हमने क्या किया, बीकर के अंदर डाल दिया, जिसका एक लीफ जो है प्लांट से अटैच रहेगी, उस लीफ के अंदर हमने बीकर के अंदर KOH फिल कर दिया। KOH ने आपके सारे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एंड आफ्टर 6 आवर्स जब आप उन दोनों ही लीफ के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट करोगे तो कंक्लूजन ये निकलेगा, सिंस द लीफ इन द कॉनिकल फ्लास्क was deprived मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस ही नहीं थी, तो it was unable to carry out photosynthesis. It did not responded favorably to starch test because of this. इसकी वजह से स्टार्च टेस्ट में उसने ब्लू ब्लैक कलर दिया ही नहीं, वो रेडिश ब्राउन कलर ही शो करा। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी काफी ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो भाई इसी तरीके से आपको पूरा सेटअप करना है। इस लीफ में आपको आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट करना है, इस लीफ में भी करना है। दोनों लीफ में ये लीफ आपकी ब्लू ब्लैक कलर शो कर देगी और ये वाली लीफ जो है वो रेडिश ब्राउन कलर शो करेगी। कौन सा कलर शो करेगी, रेडिश ब्राउन कलर शो कर जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे लाइन वॉट, हाँ ठीक है, अरे सॉरी, moving on to the question number 3rd कि what is phototropism and geotropism, explain with the help of labeled diagram to show that light and gravity change the direction of plants grown and what is the role of oxygen and abscisic acid। तो भाई phototropism जो होता है movement of plant parts in response to the sunlight is known as phototropism। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, आपको दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे आप एक प्लांट यहाँ पे बना लेना इस तरीके से, ठीक है, एक प्लांट आप यहाँ पे बना लेना, ठीक है, और यहाँ पे बना लेना सनलाइट। ये बना ली सनलाइट। अब ये सनलाइट जो है डायरेक्ट इस पे आ रही है। सनलाइट जब डायरेक्ट इस पे आएगी तो यहाँ पे टिप पे प्रेजेंट होता है क्या, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो होता है ये लाइट सेंसिटिव रहता है। क्या रहता है, लाइट सेंसिटिव रहता है। और लाइट सेंसिटिव का मतलब ये यहाँ से निकल करके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, सेल इलोंगेशन का प्रोसेस, सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस परफॉर्म करने लग जाएगा, जिसकी वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपका जो प्लांट है वो टुवर्ड्स द सनलाइट ऐसे बेंड हो जाएगा, टुवर्ड्स द सनलाइट ऐसे बेंड हो जाता है ड्यू टू द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वही फोटोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये टिप ऑफ द रूट एंड शूट पे प्रेजेंट होता है। ये लाइट सेंसिटिव होता है, मतलब सपोज करो मैं एक प्लांट हूँ, इधर से लाइट आ रही है तो इधर साइड पे जो ऑक्सीजन होगा वो इधर अपोजिट साइड में चला जाएगा और इधर से बहुत ज्यादा ग्रोथ शो करने लगेगा। यहाँ पे हैवी ग्रोथ होने की वजह से, सेल इलोंगेशन होने की वजह से जो प्लांट होगा वो टुवर्ड्स द सनलाइट ऐसे बेंड हो जाएगा, जो इसमें शो करना है आपको। सिमिलरली जियोट्रोपिज्म में भी होगा। जियोट्रोपिज्म में क्या करोगे, आप एक प्लांट लोगे और प्लांट को क्या करोगे, इस तरीके से स्ट्रेट प्लांट रखना है आपको और एक क्या करना है, आपको ऐसे प्लांट को टिल्ट करके रख देना है, ऐसे टिल्ट करके रख देना है, टिल्ट करके रख देना है प्लांट को। आप थोड़े दिन बाद देखोगे, 2 से 4 दिन बाद देखोगे ये जो प्लांट होगा ना उसकी मूवमेंट ऐसे हो जाएगी, जहां उसकी मूवमेंट स्ट्रेट थी उसकी मूवमेंट ऐसे हो जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि जो शूट होता है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है, मतलब ग्रेविटी से दूर भागता है, जबकि रूट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करते हैं। वो क्या करते हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करते हैं, मतलब जहां पे ग्रेविटी होती है वो उसी डायरेक्शन में ग्रो होना शुरू कर देते हैं। पहले आपका प्लांट ऐसे था तो वो स्ट्रेट ग्रो कर रहा था, शूट ऊपर साइड पे जा रही थी, रूट नीचे साइड पे जा रही थी। जैसे ही आपने प्लांट को ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा तो रूट्स जो थी ना वो डाउनवर्ड ग्रो होने लग जाएंगी ऐसे यू शेप में, और जो शूट होंगी टुवर्ड्स ऊपर यू शेप में ऊपर की तरफ ग्रो होने लग जाएंगी। इसी को ही हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। और बेंडिंग ऑफ द प्लांट मैंने आपको बताया ही कि ऑक्सीजन जो होता है जहां पे सनलाइट आ रही होती है उसके अपोजिट साइड में चला जाता है और बहुत सारी सेल इलोंगेशन करवाता है, जिसकी वजह से प्लांट जो होता है टुवर्ड्स द सनलाइट बेंड हो जाता है। ठीक है, टुवर्ड्स द सनलाइट बेंड हो जाता है। तो ये पूरी एक्टिविटी आपको शो
सकते, तो ये क्या हो जाएंगे, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कॉज करेंगे। और अगर मैं इन्हीं 3 कैटेगरी की बात करूं तो रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट जैसे पेपर होता है, यूज्ड पेपर, जो यूज्ड पेपर होता है उसको हम रिसाइकल करके वापस से यूज कर सकते हैं, ठीक है। लैंडफिल का मतलब होता है एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया जाता है और उसके अंदर कचरा भर दिया जाता है, लेकिन उस लैंडफिल की वजह से काफी ज्यादा सॉइल पोल्यूशन होता है एंड ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि वो कचरा जो होता है या तो बायोडिग्रेडेबल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है लैंडफिल में, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल एज इट इज उसी गड्ढे के अंदर रहेगा, वो कभी भी डिग्रेड नहीं होता है, उसको मिलियंस ऑफ द इयर्स लग जाते हैं डिग्रेड होने में, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन भी होता है और वाटर पोल्यूशन भी होता है आपका। और कंपोस्ट की बात करूं तो आप सबको पता है कंपोस्ट ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल जैसे कि एनिमल्स की एक्सक्रीटा, डेड मैटर्स या फिर सड़ी हुई पत्तियां या फिर वेजिटेबल वेस्ट जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम क्रॉप्स में यूज कर सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अगेन आपको कुछ नहीं करना है, 2 प्लांट लेने हैं यहाँ पे, एक प्लांट ए लेना है और एक प्लांट बी लेना है यहाँ पे, ठीक है। प्लांट ए को आपको किस में रखना है? डार्क रूम में रखना है। डार्क रूम में इसलिए रखना है ताकि जितना भी उसने स्टार्च बनाया हो वो क्या कर ले, उसको यूज कर ले, ठीक है। और प्लांट बी जो है इसको आपको सनलाइट में रखना है, ठीक है, 6 से 8 घंटे के लिए। कितने? 6 से 8 घंटे के लिए आपको इसको सनलाइट में रखना है और इसको डार्क रूम में रखना है। उसके बाद क्या करना है, इस प्लांट ए में से एक लीफ ए लेनी है और इस प्लांट में से आपको लीफ बी लेनी है, ठीक है। और दोनों को क्या कर देना है? डी स्टार्च कर देना है। क्या कर देना है? दोनों ही लीफ को आपको डी स्टार्च करना है, लीफ ए को भी और लीफ बी को भी। कैसे? या तो बॉइलिंग वाटर में डाल करके तब वो डी स्टार्च हो जाएंगी, या फिर आप अल्कोहल के सॉल्यूशन में डाल करके इन दोनों लीफ को डी स्टार्च कर सकते हो, मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी स्टार्च की प्रेजेंस ना रहे। डी स्टार्च करने के बाद आपको क्या करना है? आयोडीन सॉल्यूशन लेना है। क्या लेना है? आयोडीन सॉल्यूशन लेना है एंड आयोडीन सॉल्यूशन की फ्यू ड्रॉप्स जो है आपको लीफ के ऊपर डालनी है, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन को लीफ के ऊपर डालनी है। लीफ बी पे भी आयोडीन सॉल्यूशन डालना है एंड लीफ ए पे भी आपको आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। तब आप देखोगे जो लीफ ए होगा आयोडीन सॉल्यूशन में रेडिश ब्राउन कलर शो करेगा, रेडिश ब्राउन कलर शो करेगा आपका। एंड आपका लीफ बी जो है, लीफ बी आपका ब्लू ब्लैक कलर शो करने लग जाएगा। क्या करेगा? ब्लू ब्लैक कलर शो करने लग जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो डार्क रूम है उसने ग्लूकोज बनाया ही नहीं, क्योंकि सनलाइट नहीं थी। तो सनलाइट की प्रेजेंस में उसने फोटोसिंथेसिस भी नहीं किया। फोटोसिंथेसिस उसने नहीं किया तो उसने स्टार्च की फॉर्मेशन भी नहीं करी, जिसकी वजह से आयोडीन सॉल्यूशन में उसने ब्लू ब्लैक कलर नहीं रेडिश ब्राउन कलर शो किया। जबकि हमने प्लांट बी को सनलाइट में रखा था, जिसने क्या किया? ब्लू ब्लैक कलर की फॉर्मेशन कर दी जब हमने उसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डाला। तो इस तरीके से आपको पूरी एक्टिविटी को फ्रेम करना है, अपने वर्ड्स में कुछ इस तरीके से लिखना है एक्शन के फॉर्मेट में, और लास्ट में उसका ऑब्जर्वेशन लिखना है। या फिर आप ऐसे पैच वाला टेस्ट भी कर सकते हो इस तरीके से कि आपने किसी एक लीफ को ब्लैक पेपर से कवर कर लिया, जो ब्लैक पेपर से आपने कवर किया वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको सनलाइट मिली ही नहीं। फोटोसिंथेसिस जब होगी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और जब आप इस पे आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालोगे तो जितना आपने कवर किया था स्ट्रिप को, वो स्ट्रिप आपका रेडिश ब्राउन कलर शो करेगी, रिमेनिंग जो लीफ होगी वो आपके ब्लू ब्लैक कलर शो करेगी। जिससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारी प्लांट में या हमारी इस पर्टिकुलर लीफ ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करवाया, वो भी किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज बनाता है, जो कि आपका स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो आप ये दोनों ही तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, इट्स अप टू यू ओनली। So this was end of our session। तो भाई जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। क्योंकि इस लिंक को क्लिक करने के बाद आप जब टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो इस सेशन की पीडीएफ भी आपको वहीं
आएगी। एंड अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो भाई जाते जाते जरा फटाक से मैम के सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सेशन आपको पसंद आया कि नहीं। अगर आपको ऐसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिख करके बताना, ताकि मैम आपके लिए और सारे ऐसे सेशंस लेकर के आए। तो चलो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय।